मैं संजय चित्रांश अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों, कैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे? तो आइए देखते हैं कि माना AB हमारा जो है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश रखा हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2L होती है। उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति में ही एक बिंदु P है और P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EA और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो AB होगी। दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी, EA बाहर की ओर और EB अंदर की ओर उसकी दिशा होगी और हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने P बिंदु माना है। तो आइए सबसे पहले ये देखें कि बिंदु A से P की दूरी क्या होगी। तो A से P की दूरी जो होगी वो कुल O से यहाँ तक R और O से यहाँ तक L है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी R माइनस L। इसी तरह से B से P की दूरी निकाल दें तो B से P की जो दूरी होगी वो हमारी R प्लस L हो जाएगी। अब हम बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। बिंदु A पर, तो A पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो EA होगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान दूरी उसकी हमने मानी है R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इसी प्रकार बिंदु B पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें माइनस Q आवेश के कारण, तो वो होगी EB। तो हम कह सकते हैं EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं। अब चूंकि जो P पर तीव्रता निकालनी है वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगी, यानी हम कह सकते हैं कि E बराबर जो होगा वो EA प्लस EB होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान ये रखना है कि चूंकि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं, इसलिए प्लस के बजाय वो माइनस में हो जाएंगी। तो E वेक्टर बराबर 1/A का ये मान दे दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन निकालिए। तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाहर कॉमन निकाल लिया तो बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो इसको लिख लीजिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा बनेगा R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है और R माइनस L का होल स्क्वायर, ये तो वही रहेगा E वेक्टर। तो E वेक्टर बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे और चिन्ह बदलते जाएंगे, तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और माइनस 2RL होगा। इस माइनस की वजह से वो हो जाएगा प्लस का 2RL और बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा R स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे।
तो इधर बचेगा हमारा ई वेक्टर बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और अंदर 2RL और 2RL मिलकर के हो जाएगा 4RL, और बटे में एक चीज़ ध्यान रखिए, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब बनता है a स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस b का मतलब l स्क्वायर का स्क्वायर। अब यदि हम इस q को अंदर गुणा कर दें तो e वेक्टर बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, q अंदर आएगा तो बन जाएगा 4QRL। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि r स्क्वायर को यदि मोर ग्रेटर देन l स्क्वायर मानते हुए l स्क्वायर को अगर हम उपेक्षित कर दें या छोड़ दें तो यहाँ केवल r स्क्वायर बचेगा, और उसकी पावर जब स्क्वायर और लगी है तो वो बन जाएगी r की पावर 4। अब चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, तो इस 4QRL को हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 2QL इंटू R। तो इस 2QL की जगह पर हम P रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2PR। इसकी जगह पर हम मान दे सकते हैं E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये ऊपर बनेगा 2PR बटे R की पावर 4। R से R की पावर 4 कैंसिल होकर R की पावर 3 बचेगी, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर बचा 2P बटे R क्यूब। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि परावैद्युतांक हमारा वायु है या माध्यम हमारा वायु है तो उस कंडीशन में हम बता चुके हैं K बराबर 1, तो K का मान अगर 1 रखें तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हट जाएगा, K बराबर 1 रखेंगे तो 2P अपान R क्यूब। ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बात करें तो वो तीव्रता जो है वो आप इस फार्मूले की सहायता से E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसके सदिश स्वरूप की बात करें तो सदिश स्वरूप में हम इसमें कह सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P वेक्टर अपान R क्यूब। ये इसका जो होगा हम कह सकते हैं सदिश स्वरूप होगा, सदिश स्वरूप। और अगर पूछे दिशा किधर से होगी तो दिशा जो होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी। ध्यान रखना है, दिशा माइनस से प्लस की ओर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र का निगमन करेंगे, डेरिवेशन उसका भी करेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसी में हम आपको कराते हैं। और इसको आप अपने हो सके तो कॉपी पर नोट डाउन भी करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।